ओके, क्या क्या पूछना है, क्वेश्चंस पूछो जल्दी जल्दी। 40 और 41 कौन सा एक्सरसाइज था? ठीक है, आई थिंक इसीलिए एब्सेंट है क्या कि आज बोले थे पूरा बना के आना कुछ बच्चे, आई मीन ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, लो दिखा। एक्सरसाइज 5A चल रहा था और इसमें 2 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है। सागर तुमको क्या पूछना है, बोल। ठीक है, 40 और 41। ठीक है, देखो पहले 40 देख लो। 40 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, ओके ठीक है, कह रहा है कि इफ़ pth टर्म ऑफ द NAP इज़ Q एंड Q टर्म इज़ P, सो दैट P प्लस Q टर्म इज़ 0। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि pth टर्म जो है वो Q है, TP का वैल्यू Q है और TQ का वैल्यू जो है वो P है। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि P प्लस Q का वैल्यू 0 आएगा। आ रहा है समझ में? गुड। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, अगर TP बराबर Q है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर Q? पक्का लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा मैं इसको इस तरीके से, Q वाले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या कि A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर P, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, ये दोनों हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि दोनों में A तो है ना, A कॉमन है, यानी हम इसको इसके नीचे लिखते हैं, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या, P। अब मेरे को एक बात बता, इसको हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, काट रहे भाई, कट गया। कटने के बाद क्या हो रहा है, कहोगे सर ऊपर वाला लिख दीजिए P माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद नीचे वाला जो लिख दीजिए माइनस साइन के साथ Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और फिर इक्वल टू में Q माइनस P भी लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम ना, इसमें D भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, D कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम D कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बच रहा है, P माइनस 1, फिर क्या बच रहा है माइनस, और फिर क्या बच रहा है Q माइनस 1। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। फिर Q माइनस P, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अच्छा अब बताओ D जो है ना, इधर हो जाएगा P माइनस 1 माइनस Q और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू क्या, Q माइनस P। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 कट जाएगा, और P माइनस Q है यहाँ पे, ये डिवाइड में जाएगा ना, जाएगा ना डिवाइड में। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, D बराबर ऊपर में है Q माइनस P और नीचे में आ जाएगा P माइनस Q। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और बता, अगर हम ऊपर में से माइनस 1 कॉमन ले लें तो इसको भी हम P माइनस Q बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं, और नीचे भी P माइनस Q है, तो पूरा कट गया। तो D का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 1, और जब D का वैल्यू माइनस 1 आ गया तो आप A नहीं निकाल सकते। बोलोगे सर आराम से निकाल सकते हैं, किसी एक में पुट कर लेंगे, A निकाल लेंगे। चल इसमें पुट करते हैं, देखते क्या आएगा। ठीक है, अब देख, अगर हम इसमें पुट करते हैं D का वैल्यू तो क्या रिजल्ट आएगा, कहोगे सर A माइनस हो जाएगा Q माइनस 1 और बराबर P हो जाएगा ना, क्योंकि D का वैल्यू क्या है माइनस 1 और ये माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, तो A बराबर क्या होगा, कहोगे सर P प्लस Q माइनस 1 होगा। क्या होगा, P प्लस Q माइनस 1। आ गया समझ में? अब हमारे पास देखो A है ना, A है, और हमारे पास क्या है, D भी है। A और D हमारे पास दोनों हैं, हमें क्या चाहिए, P प्लस Q टर्म। अब आप बताओ मेरे को, क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या, A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर 0? लिख सकते हैं ना? क्यों नहीं लिख सकते हैं? P था तो P माइनस 1 हो गया, Q था तो Q माइनस 1 हुआ, वैसे ही P प्लस Q होगा तो P प्लस Q माइनस 1। अरे N फॉर्मूला। ठीक है, अब आप बताओ A का वैल्यू कितना आया था, कहोगे सर A का वैल्यू आया था P प्लस Q माइनस 1। ठीक है, प्लस ये पूरा वैल्यू। अच्छा D का वैल्यू कितना है, माइनस ना, तो हम यहाँ पे इस प्लस के जगह पे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख दो।
कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब एक बात बताओ, अच्छा ये इक्वल टू ज़ीरो अब ये नहीं करते हैं क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि एक्चुअल में इक्वल टू ज़ीरो आएगा कि नहीं, हमें नहीं पता ना, हमें तो लाना है ज़ीरो। ठीक है। अच्छा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी -p -q और +1। अब देखो p से p कट गया, q से q कट गया और 1 से 1 कट गया, क्या बचा? हो गया प्रूफ, हो गया ना? आया समझ में तुमको? आया सागर? ठीक है। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस ये किया कि इतना दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, हमने इतना को लिखा a + n-1 के फॉर्मूला पे सेट किया, इसको भी a + n-1 के फॉर्मूला पे सेट किया और दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के d निकाल लिया। d निकालने के बाद हमने d के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट किया और a निकाल लिया। फिर इसका वैल्यू ये होता है a + n-1 पे, ठीक है, और a और d का वैल्यू उधर पुट किया और जो रिजल्ट है हमारा वो आ गया 0। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से। हो गया? 41 देखें? ठीक है, इरेज करें इसको। क्वेश्चन नंबर 41 पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर पहला और लास्ट टर्म अगर a और l होगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट टर्म a है, ठीक है, और लास्ट टर्म l है, ठीक है, तो आप ये प्रूफ करो कि जो सम होगा nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग यानी स्टार्टिंग से, ठीक है, ठीक है ना, एंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इनका वैल्यू a + l होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि सर nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग और nth टर्म फ्रॉम लास्ट का जो सम है, सम मतलब जोड़, ठीक है, इसका वैल्यू a + l होगा अगर फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म l है। मेरे को एक चीज़ बता, अगर हमें nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एग्जैक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं a + n-1 × d, यही लगाते हैं। ठीक है, गुड।
और इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? एग्जैक्टली L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, A और L तो दिख रहा है, यहाँ पे देखो n माइनस 1 इंटू डी और n माइनस 1 इंटू डी दोनों में है, एक माइनस में और एक प्लस में, क्या होगा? कैंसिल, क्या बचा? बस हो गया, आसान, बस इतना ही आसान था ये। और क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गया एक्सरसाइज 5A। गुड, तुम बनाओ सागर, ठीक है, जल्दी जल्दी, और इसको ख़त्म करो, ठीक है ना। चलो आज एक चीज़ बताते हैं, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते अगर 3 नंबर एपी में है तो, ठीक है। ठीक है ना। आज देखो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो नहीं आया ना उसको तो घाटा होने वाला है। अब उसके पास बस एक ऑप्शन होगा, यूट्यूब पे जाके देख ले, ठीक है। इरेज करें इसको। अब देखो ऐसा है कि अगर आपको एक्सरसाइज 7B कह रहे 5B, ठीक है, अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि जाननी ज़रूरी है। क्या है भाई? अगर आपको 5B बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है जानना? उसके लिए ज़रूरी ये है जानना 2 बातें। पहला तो होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं वो आप पहले समझ लो। देखो होता क्या है, देख लो होता क्या है कि अर्थमेटिक मीन जो है ना, ठीक है, ये हम मीन नॉर्मल मीन ही है। आपको भी पता है मीन का क्या मतलब होता है। मीन का मतलब सारे को जोड़ के सर उतना से डिवाइड कर देंगे, यही मीन होता है। यहाँ पे भी वही है, ठीक है। बट लेकिन जैसे यहाँ पे कहेगा कि जैसे 2-3 नंबर है, ए, कैपिटल ए और बी, और ये तीनों नंबर क्या है? एपी में। क्या है? एपी में। और अगर आपको इस नंबर का, इन तीनों नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालने बोल दे तो वो अर्थमेटिक मीन जो है कैपिटल ए ही होगा, यानी इसको हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगाना है हमें, वो होगा हाफ ऑफ ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 3 नंबर विच आर इन एपी विल बी द middle one, and the value we are going to calculate, the capital value of a will be half of a plus b, ठीक है। मतलब अगर a निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो, हाफ कर दो, बस हो गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा नंबर्स नहीं कहेंगे, वेरिएबल्स कहो, वेरिएबल्स विच नहीं, एक काम करते हैं, वेरिएबल्स एज्यूम्ड विच आर इन एपी। देखो इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे टॉपिक हेडिंग दिया है वेरिएबल्स एज्यूम विच आर इन एपी। देखो क्वेश्चन ना आपसे, आपने क्वाड्रेटिक बनाया, ठीक है। क्वाड्रेटिक जब आप बना रहे थे तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच आर इन, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ऐसा पूछा था। फिर ये भी पूछा था फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। फिर ये भी पूछता था कि फाइंड कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ऐसे पूछता है ना। वैसे इसमें भी अब पूछेगा आपसे पूछेगा फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच आर इन एपी हुज प्रोडक्ट इज दिस एंड सम इज दिस, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको कुछ भी नहीं मान लेना है, सर पहला वाला x, दूसरा वाला x+1, तीसरा वाला x+2 हो गया। नहीं, वो मानोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। पहले हम बता रहे हैं 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर इन एपी जो आपको मानने हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा 4 नंबर इन एपी, 4 नंबर इन एपी, यही आपको मानना है, ठीक है। ऐसे क्या होगा पता है? ये मैं बताऊँगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। 5 नंबर इन एपी, 5 नंबर इन एपी, ठीक है। अब देखो जब 3 नंबर मानना हो ना एपी में, तो आप पहले वाले को मान लो a,
उसके बाद वाले को a प्लस डी और उसके पहले वाले को a माइनस डी। यही 3 नंबर आपको मानना है, जो अगर आपको कहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड 3 नंबर इन AP, इन्हीं तीनों को आपको मानना है। क्यों ऐसा माना, देखो क्यों माना ये मैं बता रहा हूँ। है तो ये कॉन्जिक्यूटिव ही ना, a माइनस डी a प्लस डी कॉन्जिक्यूटिव है। यही क्यों माने पता है, ये हमने इसलिए माना क्योंकि देखो तीनों को आप जब जोड़ोगे ना, तीनों का सम करोगे तो देखना d कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 है, यानी एक वेरिएबल में आ गया। और एक वेरिएबल में निकालना तो आसान है, इसीलिए आया समझ में। अगर आपको कहेगा 4 नंबर AP में मानने हैं तो क्या मानोगे आप मानना a प्लस डी a माइनस डी, सॉरी इधर माइनस कर लो इधर प्लस कर लो, और a प्लस 3d नहीं 2d, अच्छा ठीक है 3d रहने देते हैं, a माइनस 3d। ये बता रहे हैं, पहले आप देख लो कि यही है ना, हाँ जी यही है, ठीक है यही आपको मानना है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप बोल दिए, देखो आपको ये जानना है कि सर ये कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं, है तो ये कॉन्जिक्यूटिव ही, ठीक है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। कहोगे सर हमें तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये कॉन्जिक्यूटिव है। अब आप कहोगे सर ये कैसे मान ले AP में, कैसे मान ले, तो आप किसी भी एक टर्म को उठाओ, उसके पहले वाले से माइनस करो। अच्छा ये बताओ a प्लस 3d में से a प्लस डी माइनस होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कहोगे सर 2d आएगा, क्योंकि a और a कट जाएगा और 3d में से d जाएगा तो कितना बचेगा, 2d बचेगा, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, कहोगे सर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो a और a कट जाएगा और माइनस डी जो है वो प्लस डी में बदल जाएगा और d प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो फिर से 2d आएगा, यानी हमने इस बार 2d का कॉमन डिफरेंस लेकर के इसको बनाया है, a माइनस 3d a प्लस डी a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। अगला वाला देख लो आप, अगला वाला कैसे बनेगा। 5 नंबर AP में मानना है तो कैसे मानेंगे, तो पहला नंबर होगा a, ठीक है, दूसरा होगा a प्लस डी, तीसरा होगा a प्लस 2d, और इसके पहले होगा a माइनस डी और इसके भी पहले होगा a माइनस 2d। अब बताओ दिक्कत है, नहीं एक हो गया सर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि सर आपने इसमें कॉमन डिफरेंस क्या माना है, d माना है, ऊपर वाले में 2d माना है, और इसमें देखो मैटर ये है ना कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब AP में तभी होगा जब d जो है सारे के साथ सेम आएगा, ठीक है ना। चल इसको नोट कर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चंस जब आएंगे ना और जब ये आप काम करोगे, ये नहीं पता होता, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने टाइम पे जब मैथ्स बना रहा था, ठीक है, तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने AP ना स्कूल में या कहीं और पढ़ने से पहले मैंने बना लिया था, मतलब मेरा हो गया था कंप्लीट। एक होता है ना सेल्फ स्टडी करके लोग कंप्लीट कर लेते हैं वैसे, ठीक है। तो मेरे को ना ये तरीका नहीं पता था, मतलब मैंने बुक एज अ रेफरेंस नहीं, मैंने क्वेश्चंस लिया, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आने लगा क्योंकि मैंने x प्लस 1 और x प्लस 2 माना, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है भाई, लगातार 3 नंबर मान लेते हैं, तो मेरे को ना आंसर ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब आप 3 नंबर x प्लस 1 x प्लस 2 करके बनाओगे तो क्या होगा, कहेगा भाई तीनों का सम इतना, तीनों का प्रोडक्ट इतना है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और रिजल्ट तक नहीं पहुँच रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि भाई क्या है, मतलब इसके बारे में पढ़ा, तो पता चला कि आपको ऐसे मानना है, और जब हमने ऐसे माना तो एकदम साफ साफ दिखता है कि सारे d कैंसिल हो जाएंगे, a बचेगा। यहाँ पे भी आप देखो, इसमें भी आप देखो माइनस 3d है प्लस 3d है, कट जाएगा, माइनस d है प्लस d है, कट जाएगा, तो क्या बचना है, 1 2 3 4 4a बचना है। इन सारे को सम करोगे तो क्या बचेगा, 5a बचेगा। तो ऐसा ही इसको बनाया गया, ठीक है। तो आज क्या करना है वो आप समझ लो, ठीक है, अभी, ठीक है, अभी तो चलो ठीक है, जिसका 5a कंप्लीट नहीं है वो 5a बनाएगा। 5b के लिए बता रहे, 5b में एक काम करो, टोटल है इसमें 15 क्वेश्चन, तो कोशिश करो कि अभी क्लासरूम में सॉरी बैठ करके एज अ क्लास वर्क आप अप टू 5, ठीक है, 5 तक कोशिश करो बनाने का। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर पूछो, ठीक है, लेकिन बनेगा। जितना चीज़ मेरे को बताना था वो मैंने बता दिया।